आपके पास इस वक्त साक्षी शर्मा भी बनी हुई है, उनका रुख कर लेती हूँ। साक्षी, कांग्रेस विधायक को सुना हमने और देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार पहले दिन से ये बात कह रही है कि जब सत्र शुरू होगा तो हम तमाम मुद्दों को उठाएंगे। सत्र केवल 3 दिन का है और इन 3 दिनों में सरकार को 6 अध्यादेश भी पेश करने हैं और विधायकों के भी तमाम सवाल है कि तो कैसे काम होगा। जो अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है उसको लेकर सरकार का रुख क्या है साक्षी? बिल्कुल, देखिए कल बीएससी की मीटिंग हुई और बीएससी की मीटिंग में सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगती है, अंतिम निर्णय लिया जाता है। और बीएससी की मीटिंग में सभी पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हें बुलाया जाता है। उसमें कांग्रेस के जो एलओपी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके साथ गीता बुक्कल और निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल और आईएनएलडी से बात करें तो अर्जुन चौटाला बीएससी के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं और सभी जो विधायक हैं और सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होते हैं और सभी की सहमति से ही सत्र की अवधि जो है वो तय की जाती है, ऐसा सरकार कहती है। और वहीं कल जब बीएससी की मीटिंग के बाद भूपेंद्र हुड्डा बाहर आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि सत्र की अवधि जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, कि उनकी तरफ से कांग्रेस की ओर से ये मांग की गई है कि सत्र जो है 3 दिन का नहीं बल्कि लंबा चलाया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि काफी सारे मुद्दे जिन्हें कवर किया जाना चाहिए जो प्रदेश के हित में जुड़े हुए हैं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इतना ही बिजनेस है जो 3 दिन में कवर किया जा सकता है और अगर इसके बाद भी अगर जरूरत लगी तो सत्र जो है बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस सरकार का लगातार ये कहना होता है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में 2-2 दिन के जो सत्र है वो बुलाया करती थी, लेकिन कांग्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा दिनों के जो सत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलाए गए हैं और सत्र की जो अवधि है, जो सिटिंग्स है, वो भी पहले के मुकाबले जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। जहां तक आज के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की अगर कार्रवाई की बात करें तो आज पहले दिन की कार्रवाई जो है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार जरूर है, क्योंकि कांग्रेस कई सारे मुद्दे जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाए जाने हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन है और कई सवाल जो है वो अलग अलग विधायकों ने अपने अपने संबंधित जिलों से लगाए हुए हैं। और वहीं जो कांग्रेस है उनके द्वारा काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आया जाना है। जिस तरह अभी अशोक अरोड़ा भी बता रहे थे कि काम रोको प्रस्ताव खिलाड़ियों की मौत के मामले में लेकर आया जाएगा और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही अपनी जो रणनीति है वो बना ली है। बता दें आपको कि विपक्ष भी जो है वो अपनी विधायक दल की मीटिंग कर चुका है और कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सत्ता पक्ष है उन्होंने भी अपनी विधायक दल की मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की। एक और जहां विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर होने के लिए तैयार है और वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सभी हमलों के जवाब देने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर ली है। हालांकि आज का सत्र जो है वो पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार जरूर है। आईएनएलजी के विधायक अर्जुन चौटाला के द्वारा एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी लगाया गया है जो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, जो कि टीचर्स की कमी पर है। प्रदेश के स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है इस पर ये कॉलिंग अटेंशन मोशन है, तो इस पर भी शिक्षा मंत्री आज सदन में जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर सबसे पहले ऑर्बिटरीज होंगी, शोक प्रस्ताव आएगा, उसके बाद प्रश्नकाल होगा, उसके बाद शून्यकाल होगा, फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन होगा और उसके बाद कई विधेयक जो है वो सदन पटल पर आज सरकार के द्वारा रखे जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आज की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है और खूब हंगामेदार जो सत्र है ये रहने वाला है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तीखी नोकझोंक है वो आज के इस विधानसभा के सत्र में देखने को मिल सकती है। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों की फसलों का मुद्दा हो, मुआवजा देने का मुद्दा हो, चाहे खिलाड़ियों की मौत का मामला हो, तमाम ऐसी चीजें जो है वो इस सदन में इस तरह के मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे और सत्ता पक्ष भी मजबूती के साथ विपक्ष के सभी प्रहारों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल साक्षी, तमाम मुद्दे तय भी किए गए थे तमाम विधायकों की बैठक में जो हुई थी, चाहे वो सरकार की हुई हो या फिर विपक्ष की पार्टी की हुई। लेकिन ये बताइए, अगर सिर्फ इस लिहाज से देखा जाए कि सत्र केवल 3 दिन चलेगा तो सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इन 3 दिनों में अध्यादेशों को भी पेश करना और जो विधायकों के सवाल है उनको भी लेना, क्योंकि जो विपक्षी विधायक है उनकी ओर से ये भी तय हुआ है कि सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लेकर आया जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या विधानसभा के द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर के द्वारा मंजूरी दी जाती है। अगर स्पीकर के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है तभी इसे सदन में लेकर आया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर काफी हंगामा भी करेगी और मनाने को लेकर, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था सत्र के दौरान जब वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव जो है वो लेकर आना चाहते थे तो उसको लेकर
भी कांग्रेस ने एक ही दिन में लगभग दर्जन भर बार जो है वो वॉकआउट किया, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी और कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया और विधानसभा में ये जो काम रोको प्रस्ताव था वो मंजूर किया गया और उस पर चर्चा भी उसके बाद हुई। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आना चाहती है, या अविश्वास प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलती है क्या। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं वो आए हैं, लगभग 30 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशंस आए हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं। तो इन 3 दिनों में इन सारी चीजों को एक्यूमुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसलिए ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है कि किस तरह से दो चीजों को मिक्स किया जा सके। अगर 2 या 3 तरह के कॉलिंग अटेंशन मोशंस एक ही मुद्दे पर होते हैं तो उन्हें क्लब कर दिया जाता है और क्लब करने के बाद जो है उस पर चर्चा की जाती है। कुछ कॉलिंग अटेंशन मोशन को सवाल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसी को शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अगर एक से ज्यादा सदस्यों के अगर एक ही मुद्दे पर होते हैं तो उन्हें क्लब कर उन्हें एक एक कर सवाल पूछने का उस मुद्दे पर मौका दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है कि किस तरह से ज्यादा बिजनेस जो है वो कवर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की जो मुद्दे हैं उनके द्वारा उठाए जाने हैं उन्हें विधानसभा पर कवर किया जा सके। तो वाकई मुद्दे बहुत ज्यादा है, बहुत सारा बिजनेस जो है वो इस सेशन को लेकर भी आया है, तो 3 दिन में इसे कवर कर पाना विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका साक्षी शर्मा जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है हरियाणा विधानसभा का और उसी को लेकर लगातार आपको बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर से भी आपको मुखातिब करा देते हैं। बता दें आपको कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही आज की शेड्यूल क्या रहने वाला है वो आप जानिए। हरियाणा विधानसभा की ओर से ये शेड्यूल जारी किया गया है कार्यवाही का। तो विधानसभा की आज की कार्यवाही का शेड्यूल, विधानसभा की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है कार्यवाही का। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है और इससे पहले शेड्यूल जारी किया है विधानसभा की ओर से कि कार्रवाई किस प्रकार रहने वाली है इन 3 दिनों में इनकी। लेकिन आज जब शुरुआत हो रही तो आज का शेड्यूल क्या रहेगा ये जारी किया गया है। तो विधानसभा की कार्यवाही का शेड्यूल बता दें आपको जो है वो विधानसभा की ओर से जारी किया हुआ है, क्योंकि जब भी सत्र चलता है तो उसमें सबसे पहले आज जब पहला दिन होगा तो पहले शोक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे, उसके बाद चाहे वो अलग अलग जो प्रश्नकाल होते हैं या शून्यकाल होते हैं वो सब कुछ होगा। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो पूरी जानकारी है वो हरियाणा विधानसभा की ओर से जारी हुई है कि जो मोशंस आने हैं और वो कौन कौन से हैं, 0R में क्या क्या होगा यानी कि शून्यकाल में क्या क्या होगा, जो कॉलिंग अटेंशन होने वाला है उसमें क्या कुछ होगा, और जो सरकार 6 अध्यादेश लेकर आने वाली है वो किस तरीके से और कब पेश किए जाएंगे, सब कुछ जो है आज के शेड्यूल में जारी किया गया। और यही आपको वो शेड्यूल हम दिखा भी रहे हैं। ये हरियाणा विधानसभा की ओर से आज का शेड्यूल रिलीज किया गया है और वही आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। जब कार्यवाही शुरू होती है तो खास तौर से जब सत्र कोई शुरू होता है, पहला सत्र जब होता है तो उसमें शोक प्रस्ताव पढ़े जाते हैं और आज वो शोक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के इजाजत के साथ ही जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। उसके बाद किस तरीके से तमाम जो कार्यवाही है वो होनी है और कौन सा मंत्री क्या जवाब देगा, कौन सा विधायक कौन सा सवाल पूछेगा, ये सब कुछ जो है पहले से तय होता है। क्योंकि जो विधायक हैं वो अपने सवाल भेजते हैं और उसके हिसाब से ही जो पूरा शेड्यूल है वो तय किया जाता है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आपके सामने, जो कार्यवाही है उसको लेकर शेड्यूल जारी हुआ है। तो देखिए, चंडीगढ़ में हरियाणा